तो हम वृंदावन की गलियों में लगातार घूम रहे हैं और जया जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जया जी, अभी तक हमने कृष्ण के जीवन की कई बातें की, कई पहलुओं को हमने जाना। दूरदर्शी कहते हैं कृष्ण को, और कहते हैं कि जाहिर सी बात है, हम भी बचपन से घर वाले कहते हैं दूरदर्शी बनो, दूरदर्शी बनो। क्या है ये दूरदर्शी बनो, अगर आम भाषा में दर्शकों से कहा जाए तो? आम भाषा में कहा जाए तो जब कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो हम सिर्फ उस परिस्थिति को सोचकर ही अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो परिस्थिति कितने समय तक रुकने वाली है। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन भविष्य को सोचकर या ये परिस्थिति कितने समय तक रुकेगी ये सोचकर हो, तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो डर है, चाहे वो नाराज़गी है, चाहे वो उदासी है, वो हर चीज़ आधी हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपके लिए बहुत दुखदाई है, बहुत तकलीफ देने वाली है, लेकिन आगे जाके 5 सालों में आपको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला उस बात से। लेकिन हम उस वक्त भूल जाते हैं ये चीज़ कि परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है। तो भगवान हमेशा आपको ये सिखा रहे हैं कि तुम चाहे संसार में रहो, अपना काम करो, संसार की हर चीज़ को अपनाओ, जियो उसमें, पर ये याद रखते हुए कि सच नहीं है, ये परमानेंट, हाँ ये टेम्पररी है। तो जो चीज़ टेम्पररी है उसके लिए परमानेंट रिएक्शन क्यों देना। तो अमूमन हम लोग जब बात करते हैं कि ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक महिला हैं, बड़ा सा तिलक, धोती, कुर्ता, कहीं गेरुआ वस्त्र, कहीं सफ़ेद वस्त्र, तो आपका कहना है कि ये आध्यात्मिकता जो आवरण है आध्यात्मिकता का, ये और जो कृष्ण जिस आध्यात्मिकता की बात करते हैं वो अलग अलग है। देखिए, क्या कृष्ण को आपने ऐसा देखा है? कृष्ण ने तो सब कुछ किया है। क्या आप कह सकते हैं कृष्ण आध्यात्मिक नहीं थे? कृष्ण के पहनावे को अगर देखा जाए, कृष्ण की लीलाओं को अगर देखा जाए, कृष्ण की मौज मस्ती को अगर देखा जाए, उन्होंने अपने जीवन को भरपूर जिया, फिर भी ये योगीराज कृष्ण कहलाए। क्यों कहलाए? तो आध्यात्मिकता का मतलब ये कतई नहीं होता, मैं नहीं कह रही कि जो वैराग्य ले रहे हैं कि वो एक आध्यात्मिकता के रूप में नहीं जा रहे, वो उनका अपना तरीका है, वो मार्ग है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिकता एक सोच है। आप जब लोग आते हैं ये कहने को कि हमें आध्यात्मिक बनना है, तो अब हम सब काम काज छोड़कर, मैंने कहा काम काज छोड़कर आध्यात्मिक नहीं बना जाता, आप काम करते हुए आध्यात्मिक बनिए, क्योंकि तभी असली परीक्षा है आपकी कि आप आध्यात्मिक है कि नहीं है। जब श्रीमद् भागवत में अमरीश राजा की कथा आती है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा था उनके बचाव के लिए, तो ये बात राजा परीक्षित को भी अटपटी लगी, लेकिन सुखदेव जी उस वक्त यही समझाते हैं कि मैंने वैराग्य ले लिया, तुम मुझे सबसे बड़ा मानते हो, तुमको अटपटा लग रहा है कि एक वैरागी, इतना बड़ा वैरागी एक राजा की तारीफ क्यों कर रहा है जो ऐश्वर्य में रहता है। तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मैं तो सब कुछ छोड़ चुका, तब भगवान के पास गया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये जो सब ऐश्वर्य के बीच रहकर इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी भक्ति है कि भगवान ने इसके बचाव में सुदर्शन चक्र भेज दिया, तो ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त हुआ। तो अमरीश राजा कौन है जो हम और आप आज हैं? अगर वो भगवान को ऐसे अपना सकते हैं तो हम भी अपना सकते हैं, वो आध्यात्मिकता को ऐसे अपना सकते हैं तो हम भी यहीं रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। हमें कुछ छोड़ने की और त्यागने की ज़रूरत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।